देखो, जब हम सिर्फ स्मॉल कैप फंड्स के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान लो मेरा कोई गोल नहीं, सिर्फ वेल्थ क्रिएशन का गोल है या जो भी सारे गोल्स हैं वो 10 इयर्स प्लस के ही हैं, मान लो 5 गोल है तो पांचों 10 साल के बाद का ही है। तो ऐसे में हम स्मॉल कैप फंड्स के अंदर भी, जैसे कुछ स्मॉल कैप फंड्स होते हैं जो कि ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं और कुछ स्मॉल कैप फंड्स होते हैं जो कि कम वॉलेटाइल होती हैं, तो उसको मिक्स करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जैसा कि मैंने भी किया है। तो ऐसे में इस वीडियो के अंदर हम 5 स्मॉल कैप फंड्स, 5 स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर जो सबसे कम 5 वॉलेटाइल फंड्स है उसके बारे में बात करेंगे। ऐसा नहीं कि वॉलेटिलिटी कम है तो इनके रिटर्न्स बहुत ज्यादा खराब है, ऐसा नहीं है। इसमें से तो कुछ टॉप परफॉर्मिंग फंड भी है, लेकिन इनका बीटा बहुत ज्यादा कम है, लो बीटा फंड्स है। तो हार्ट अटैक तो ये भी देंगे, लेकिन बाकी जो ज्यादा हाई वॉलेटाइल फंड्स होते हैं उसके मुकाबले में कम हार्ट अटैक देंगे, कम वॉलेटाइल होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आता है एसबीआई का स्मॉल कैप फंड। अब एसबीआई का स्मॉल कैप फंड मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी है और रीजन भी उसका यही है कि बहुत लो बीटा फंड है। 0.66 का बस बीटा रहा है पिछले 3 सालों का इसका, जो कि काफी बेहतरीन है, काफी कम वॉलेटिलिटी है। अब 0.66 बीटा का मतलब क्या हुआ कि जो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है उसकी वॉलेटिलिटी को हम 1 मानेंगे तो उसके मुकाबले में एसबीआई स्मॉल कैप फंड की वॉलेटिलिटी 0.66 है। ये हुआ बीटा का मतलब। तो मतलब कि अभी के टाइम पे एसबीआई स्मॉल कैप फंड जो है वो पूरे स्मॉल कैप कैटेगरी में सबसे कम वॉलेटाइल फंड है, प्लस रिटर्न्स भी अच्छे हैं। देन हमारे पास एक्सिस स्मॉल कैप फंड आता है, सिर्फ 0.01% ज्यादा का वॉलेटिलिटी है इसके अंदर, 0.67 की वॉलेटिलिटी है और ये पिछले 3 सालों के बीटा परफॉर्मेंस की हम बात कर रहे हैं। तो एसबीआई 0.66 एंड एक्सिस 0.67 की वॉलेटिलिटी के साथ हमारे पास आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 2 फंड, एक आ जाता है आईसीआईसी की तरफ से, आईसीआईसी का स्मॉल कैप फंड, एक आ जाता है टाटा का स्मॉल कैप फंड। आईसीआईसी के स्मॉल कैप फंड की वॉलेटिलिटी 0.69% है एंड टाटा की भी वॉलेटिलिटी 0.69% है। लेकिन इन दोनों फंड की अगर हम बात करते हैं ओवरऑल कंपैरिजन की, कि मान लो अगर 2 फंड हमारे पास रखे जाए आईसीआईसी और टाटा, तो वहां पे मैं टाटा प्रेफर करना ज्यादा बेहतर समझूंगा ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले पे, वॉलेटिलिटी प्लस रिटर्न्स सब मिला के। आईसीआईसी का भी परफॉर्मेंस उतना बेकार नहीं है, एक्चुअली में पिछले कुछ सालों में तो इसका परफॉर्मेंस सही हुआ है, नहीं तो उससे पहले तो बहुत ज्यादा डेड हालात थे आईसीआईसी स्मॉल कैप फंड के, क्योंकि उससे पहले पीछे के टाइम पीरियड मतलब 2015-16 में ये कोई दूसरी कैटेगरी का फंड हुआ करता था। इसलिए आप अभी भी देखेंगे तो उतने अच्छे रिटर्न पास्ट के इसके नहीं दिखते हैं। रीजन वही है कि ये दूसरी कैटेगरी का फंड हुआ करता था पहले, बट फिर भी दोनों के कंपैरिजन में टाटा थोड़ा सा ज्यादा बेहतर प्लेस्ड दिखता है। लास्ट हमारे पास कोटक का स्मॉल कैप फंड आ जाता है, जो कि 0.72 पे इसका बीटा प्लेस्ड है लास्ट 3 इयर्स का, और मैंने बताया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जहां पे इंडेक्स का बीटा 1 है, मतलब इंडेक्स की वॉलेटिलिटी 1 है स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की, वहीं इन पांचों फंड्स की वॉलेटिलिटी 0.75% से भी कम है, 0.75 से भी कम है। 0.72, 0.69, 0.67, 0.66। और ऐसा नहीं है कि इन फंड्स की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, एक्चुअली में बात करें तो ये पांचों के पांचों फंड, पांचों में से अगर एक्सिस और एसबीआई की बात करते हैं तो थोड़ा ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हुए दिखते हैं, कोटक की, टाटा की बात करते हैं तो थोड़ा एवरेज परफॉर्म करते हुए दिखते हैं, आईसीआईसी भी लगभग एवरेज जैसा परफॉर्म करता हुआ दिखता है। ऐसा नहीं कि इनमें से कोई भी फंड है जो कि बिल्कुल डेड परफॉर्मेंस है, बिल्कुल बेकार परफॉर्मेंस है, लॉन्ग टर्म में भी और पास्ट में भी, पास्ट के कम समय वाले पास्ट में भी, मतलब 3 साल 5 साल में भी कोई बुरा नहीं है और 8 साल 10 साल में भी बुरा नहीं। तो ये 5 स्मॉल कैप फंड्स हो जाते हैं जिनको पोर्टफोलियो में वॉलेटिलिटी को कम रखने के लिए जगह दी जा सकती है, जैसे कि क्वांट के साथ एसबीआई को मिला लिया, एक्सिस के साथ एचएसबीसी को मिला लिया, क्लियर है, निपॉन के साथ मिला लिया टाटा को, या निपॉन के साथ एसबीआई को मिला लिया। इस तरीके से एक एग्रेसिव फंड, हाई वॉलेटाइल फंड, और साथ में एक
लो वॉलेटिलिटी फंड को मिला के मैं जैसे मान लो जैसे 5 फंड का जैसे मेरा पोर्टफोलियो है, तो 5 में कौन कौन से है? एसबीआई हो गया, एक्सिस हो गया लो वॉलेटिलिटी के लिए, क्वांट हो गया, एचएसबीसी हो गया हाई एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट के लिए, और निपॉन का मुझे थोड़ा सा मिक्स टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट समझ में आता है। इतने सारे स्टॉक्स होल्ड करके रखे हैं कि कुछ इसके अंदर स्टेबिलिटी वाले भी स्टॉक्स हो जाते हैं, कुछ एग्रेसिव स्टॉक्स भी हो जाते हैं, तो उसको तो मिडिल में रख सकते हैं। बाकी 2 रख लिया एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट के लिए, 2 रख लिया स्टेबल इन्वेस्टमेंट के लिए। इस तरीके से मिक्स करके आप इन्वेस्टमेंट जरूर कर सकते हैं।